बहुत सारी रिसर्च हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो रियलिटी शो है ना, जितने भी ये रियलिटी शो हैं, इनकी वजह से हमारे थिंकिंग एबिलिटीज के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। बिग बॉस एक रियलिटी शो नहीं है, ये एक ड्रामा शो है। बट व्हाट डू यू हैव, व्हाट हैव यू अर्न, आपने क्या कमाया। आज हमारे नौजवान को दीन की बात अगर उसको सुननी हो ना, तो उसको आधे घंटे की तकरीर नहीं चाहिए, उसको 1 मिनट में पूरा फलसफा उसको सुनना है, पूरी बात उसको समझना है। अगर इंटरटेनमेंट की बात हो, अगर मूवी की बात हो, वेब सीरीज की बात हो, तो उसको आधे 1 घंटे की वीडियो चाहिए और आधे घंटे की उसका काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको एपिसोड में चाहिए। आज हमने अपने वक्त को फजूल कामों में बर्बाद कर दिया, हमने अपने कीमती वक्त को इंटरटेनमेंट में बर्बाद कर दिया, हमने अपने वक्त को टीवी शो, वेब सीरीज, मूवी देखकर बर्बाद कर दिया, हमने अपने वक्त को सोशल मीडिया के ऊपर रीलें देखने में बर्बाद कर दिया, हमने अपने वक्त को मोबाइल के ऊपर फौश मूवी देखकर बर्बाद कर दिया। फिर हम कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। जब आप अपने वक्त को फजूल कामों में बर्बाद करोगे तो कहां से आपको सुकून मिलेगा, नहीं मिल सकता। अभी एक साहब मुझसे कहने लगे, कॉल के ऊपर मुझसे उनसे बात हुई, तो मुझसे कहने लगे कि बिग बॉस के अंदर मुनव्वर फारूकी साहब एक हैं, खैर मैं तो उनको नहीं जानता हूँ, ना मैं कोई बिग बॉस में कोई देखता हूँ। तो वो कहने लगे कि बिग बॉस के अंदर मुनव्वर फारूकी एक कोई लड़का है, वो बिग बॉस का विनर बनने वाला है, तो उसके लिए आप दुआ कर दो। मैंने उनसे कहा, मुनव्वर फारूकी साहब को तो मैं नहीं जानता हूँ कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपको कुछ फायदा पहुंचाया, या फिर वो जीतने के बाद आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो वो बोलने लगे कि इसका तो पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके लिए दुआ कर देता हूँ, लेकिन अगर वो जीत गए तो क्या वो हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम सही कर देंगे, हिंदुस्तान की गरीबी खत्म कर देंगे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हालात ठीक कर देंगे, वो तुम्हारे मददगार बनेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम उनके बहुत बड़े फैन हो, समझते हो तुम उनके बहुत बड़े फैन हो, लेकिन क्या वो तुमको जानते हैं? बोले कि नहीं, मुझको तो नहीं जानते। आपके घर में कोई परेशानी होगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या बिग बॉस वाले आपका साथ देने आएंगे? ये आपको जानते तक नहीं है और आप इनके पीछे मरे हुए जा रहे हो। एक नौजवान जो कि उसके पास कुछ नहीं है, वो बेरोजगार है, लेकिन फिर भी वो अपने वक्त को इंटरटेनमेंट में बर्बाद कर रहा है, फजूल कामों में बर्बाद कर रहा है, वेब सीरीज में बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तानी ड्रामा देखकर वो बर्बाद कर रहा है अपने वक्त को। आज हमारे नौजवान को दीन की बात अगर उसको सुननी हो ना, तो उसको आधे घंटे की तकरीर नहीं चाहिए, उसको 1 मिनट में पूरा फलसफा उसको सुनना है, पूरी बात उसको समझना है। अगर इंटरटेनमेंट के लिए बात हो, अगर मूवी की बात हो, वेब सीरीज की बात हो, तो उसको आधे 1 घंटे की वीडियो चाहिए और आधे घंटे की उसका काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको एपिसोड में चाहिए, 50-50, 100-100 एपिसोड में चाहिए। फजूल जो चीज है, इंटरटेनमेंट है, वो उसको एपिसोड में चाहिए, दीन की बात उसको 1 मिनट में फलसफा चाहिए। ऐसे हमारे हालात बदलेंगे? नहीं बदलने वाले, इम्पॉसिबल। जो टीवी शो जो बनते हैं ना, ड्रामा बनते हैं ना, इनकी एडिटिंग ऐसे होती है, इनकी शूटिंग ऐसे होती है, इनकी स्क्रिप्टिंग ऐसी होती है, ये ऐसे बनाए जाते हैं ताकि पब्लिक व्यूअर्स हमारी तरफ कनेक्ट हो, वो हमारी तरफ आए, हमको देखे, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारी वीडियो के ऊपर अपने वक्त को बर्बाद करे, वो दे। इससे उसको फायदा होता, आपका इससे कुछ नहीं फायदा होता। आप अपने वक्त किसी को दे रहे हो तो इससे दूसरे को फायदा होता है। कैसे? उसके व्यूज बढ़ते हैं, उसकी रेटिंग बढ़ती है, लोग उसको जानते हैं, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उसका वॉच टाइम काउंट होता है, फिर वो डॉलर में पैसे गिनता है। आपने कुछ कमाया कि सिर्फ देखा ही है, आपने कुछ अपलोड किया कि सिर्फ डाउनलोड ही किया है। अपलोडर बनो, डाउनलोडर ना बनो। बट व्हाट डू यू हैव, व्हाट हैव यू अर्न, आपने क्या कमाया, आपने क्या ऐसा काम किया कि जो आपकी तारीफ की जाए। फिर बहुत लोग कहते हैं कि यार इसमें क्या हो गया, देखने में क्या जाता है, एक रियलिटी शो ही तो है। मैंने कहा बिग बॉस एक रियलिटी शो नहीं है, ये एक ड्रामा शो है। इसके अंदर आप जितना ही ड्रामा करोगे, कितना आप उल्टी सीधी किसी को गाली दे लोगे ना, कितना किसी को थप्पड़ मार दोगे ना, कितना आप बेहुदापन कर लोगे, इसके अंदर आप विनर बनोगे। आपके हाथ में ट्रॉफी होगी, बिग बॉस का आप विनर हो। मैं आपको बताऊं, बिग बॉस इंडिया के अंदर अपने कनेक्शन व्यूअर्स यानी देखने वालों के मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किया है। बहुत सारी रिसर्च हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो रियलिटी शो है ना, जितने भी ये रियलिटी शो हैं, इनकी वजह से हमारे थिंकिंग एबिलिटीज के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ऐसी बहुत सारी रिसर्च मैं आपको दिखा दूं, आप गूगल के ऊपर जाके देख सकते हैं, सब ऑफिशियली वहां पे है। उसके अंदर जो गया और वहां जाकर के अगर कोई वहां विनर ना बना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उन्होंने सुसाइड किया। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई हैं, मैं कोई अपनी तरफ से फेंक नहीं रहा हूं, आप जाकर वहां देख सकते हैं सब। बिग बॉस के कुछ हिस्ट्री में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है।
बिग बॉस ये बहुत पुराना एक शो है। सन 2006 के अंदर ये इंडिया के अंदर एंटर हुआ था बिग बॉस। बिग बॉस का सबसे पहला अगर शो पहले चलता था तो उसका नाम था बिग ब्रदर। ये एक नॉवेल था। इस नॉवेल को जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। ये नॉवेल 1984 तक लोग देख रहे थे। फिर बहुत सारी कंट्री के अंदर लोग इस शो को देखते गए। ये इंडिया के अंदर एंटर हुआ सन 2006 के अंदर। फिर लोगों ने इसका क्या नाम रखा, बिग बॉस। पहले क्या नाम था, बिग ब्रदर। वहां पर भी बिग ब्रदर के अंदर भी एक बंदा होता था जो कि हर एक जो उसके अंदर होते थे, पार्टिसिपेट करते थे, जो भाग लेते थे, उसके ऊपर वो नजर रखता था, गाली देते थे, हर तरह के फजूल काम करते थे। किसी के ऊपर चाय फेंक दिया तो कुछ किया, तो किसी को थप्पड़ मार दिया, तो किसी के बाल खींच लिए, तो किसी, यानी हर तरह की उसके अंदर बेवकूफ़ी होती है, एक बेहुदापन होता है। तो पहले उसके अंदर ये होता था। अब जाहिर सी बात है बिग बॉस के अंदर भी यही होता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे टीवी शो से, ऐसे ड्रामा से, ऐसी मूवी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।